सचिन तेंदुलकर के कोरोना पॉजिटिव होने पर सीएम शिवराज का ट्वीट, जल्दी पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की। शिवपुरी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 20 पेटी अवैध शराब बरामद, आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। बस्तर में दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास जारी, लापरवाह वाहन चालकों पर रखी जा रही नजर, की जाएगी कड़ी कार्रवाई। और इंदौर में कोरोना मरीजों में इजाफा, होली खेलने पर रहेगी रोक, व्यवसाय पर बुरा असर, व्यापारी खासे परेशान। नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मातृत्व सुरक्षा और मानवता के लक्ष्य कार्यक्रम में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के चरक अस्पताल को प्रदेश में तीसरे स्थान पर ला दिया है। 8 स्तरीय सर्वेक्षण के बाद चरक भवन का 7 घंटे ऑनलाइन रिव्यू किया गया था, जिसमें प्रदेश के कई अस्पतालों से कड़ा मुकाबला हुआ। चरक अस्पताल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जो उज्जैन जिले के लिए गौरव की बात है। दरअसल लक्ष्य कार्यक्रम का संचालन भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसमें मातृत्व सुरक्षा और मानवता को परखा जाता है। महिला प्रसव, उसकी जटिलता और अन्य विधाओं में उसके राष्ट्रीय स्तर पर मापदंड तय है। सरकार के तय मापदंड के लिए समय समय पर प्रदेश और भारत सरकार की टीम निरीक्षण करती है। इसके चलते अस्पताल के लेबर रूम, ओटी और अन्य वार्ड की निगरानी की जाती है। लक्ष्य कार्यक्रम 2017 से भारत सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि हम लोग लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी को इतने गुणवत्तापूर्वक कार्य देने हैं जिससे कि हमारी किसी भी तरह की मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम हो जाए। उसका प्रावधान ये भी चल रहा है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर जिला चिकित्सालय और जिस भी चिकित्सालय में लक्ष्य कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है, उसमें एचडीयू ऑब्स्टेटिक आईसीयू का भी प्रावधान रहे। महिलाएं जब आती हैं प्रसूति के लिए तो उन लोगों को रिस्पेक्टेबल मैटरनिटी केयर दी जाए और प्रसूताओं को इस तरह से ध्यान रखा जाए, उनको समय रहते अगर ज़रूरत पड़ती है तो रेफरल किया जाए, जिससे किसी भी प्रसूता की मृत्यु ना हो। और अगर गर्भ में बच्चा भी किसी भी कारणवश अगर घबरा रहा है या कुछ परेशान हो रहा है तो हमारे मैटरनिटी ओटी में भी इतनी गुणवत्तापूर्वक ओटी को कर दिया गया है। सन 2016 से भारत सरकार द्वारा सुरक्षित मातृत्व प्रदान करने के लिए जितनी भी सरकारी संस्था हैं उनके लिए गाइडलाइन, लक्ष्य की गाइडलाइन की हैं, मापदंड अनुसार संस्थाओं को निर्मित करना है। तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उज्जैन है, क्योंकि उसका राष्ट्रीय स्तर का असेसमेंट हुआ था 18 और 19 जनवरी को, जिसमें भारत सरकार द्वारा जो नामित जो सदस्य थे उन लोगों ने इसका असेसमेंट किया, जिसमें से एक डॉक्टर चक्रवर्ती जो आंध्र प्रदेश के थे, एक डॉक्टर फैजल जो उत्तर प्रदेश के थे। उन लोगों ने सतत 2 दिन तक 7-7 घंटे हमारे लेबर रूम और ओटी का जो मापदंड अनुसार है उसका निरीक्षण किया। और बड़े गर्व के साथ कहने में आ रहा है कि हम लोगों की टीम मेहनत, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उज्जैन की जो चरक हॉस्पिटल की जो मेहनत है वो हम मध्य प्रदेश में 97.5% लाके मध्य प्रदेश में प्रथम। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री एक और जहां भाषणों में विकास की बात कहते नहीं थकते, तो वहीं दूसरी ओर आज भी गांव में विकास कोसों दूर है। मामला रेवा जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत पिपराही से जड़कुड़ तक पहुंच मार्ग का है। पहुंच मार्ग की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर की है, जो कि पूरी तरह से उखड़ चुकी है। लेकिन इस पर ना तो शासन का ध्यान जा रहा है और ना ही प्रशासन का, जिस पर ग्रामीण दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और गड्ढों वाली सड़कों पर चलने के कारण प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। होंगे
बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसमें ग्रामीणों को भी समस्या मैं डेफिनेटली ना इसको पीडब्ल्यूडी से बोल के ना इसको है ना वापस है ना एस्टिमेशन बनवाएंगे। हम शासन से ना बजट मांग करके इस रोड को है ना जल्दी बनवाने की कोशिश करेंगे। और नहर की मार्ग ये पीडब्ल्यूडी का मार्ग है और ये पीडब्ल्यूडी के मार्ग की रिपेयरिंग के लिए केवल ये सेंक्शन था। चूँकि वहाँ इतने हैवी वाहन चलते हैं कि वहाँ पे जिस माने स्पेसिफिक माप से रोड बननी थी वह रोड फिर से टूटेगी। इसलिए मैंने यह मार्ग के लिए, जैसे पिपराही से आप बहेरा डाबर का मार्ग देख रहे हैं, एमपीआरडीसी ने बनाया है, बहुत मजबूत मार्ग बनाया है, तो मैंने इस तरह का बोला है कि हमें उसी तरह का मार्ग पिपराही से जड़कुल का बनाया जी। उस दिन कलेक्टर साहब भी आए थे और ये प्रस्ताव चला भी गया है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये सेंक्शन हो जाएगा तो एक बहुत बढ़िया मार्ग वो बन जाएगा, क्योंकि ये बार बार रिपेयर करना और ये ज़रा ठीक नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी संस्था जो इसको बनाती है, जैसा पिपराही से बहेरा डाबर बना है, उसी तरह का मार्ग बनाने के लिए हमने पत्र लिखा हुआ है जड़कुल से लेकर के यही समस्या है सर कि इतने गड्ढे हैं रोड में, लेकिन इस रोड में जड़कुल से पिपराही की बीच की 25 किलोमीटर दूरी है। इस रोड में सर इतने गड्ढे हैं कि जड़कुल का कोई बीमार हो जाता है आदमी तो पिपराही आने तक में उसकी हालत गंभीर हो जाती है। इसमें 200-150 पर डे गाड़ी बालू और गिट्टी की चलती है टोटल यूपी। ज़्यादातर बॉडी गाड़ी और 14 चक्के 16 चक्के टेलर यही सब चलते हैं सर। यहाँ रोड के किनारे बस्ती वाले जो घर हैं वो काफ़ी परेशान हैं इनसे। और पुलिस प्रशासन मतलब उनसे बोला जाता है सर पुलिस प्रशासन के लिए, तो बोलते हैं मैंने महीना देता हूँ, पुलिस को देता हूँ, माइनिंग विभाग को देता हूँ। खबरें लगातार जारी हैं। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 5,64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पिछोर तहसील अंतर्गत वीरा गांव में 20 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, तो साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि छापेमारी के दौरान एक युवक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। सूचना के मुताबिक पकड़ी गई शराब में कुछ शराब राजस्थान की है। इस दौरान आबकारी अधिकारी ने बताया कि वीरा गांव में 3 लोग अवैध देसी शराब बेचने का काम कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलते टीम ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एक आरोपी चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस
जुट चुकी है। कल शाम को बीरा गांव किशोर हमारे सर्कल में पड़ता है, वहाँ पे कुछ लोगों की सूचना आ रही थी। हमने मतलब एक दिन पहले खरीदी कराई थी, तो वहाँ पे खरीदी उनसे पाया गया कि वो देसी शराब बेच रहे हैं। उसमें मौके पर फिर वहाँ कार्रवाई कराएगी, जिसमें 2 मुलजिमों को मौके से पकड़ा है और एक मुलजिम अभी फरार है, जैसा वो बता रहे हैं कि ये उसका घर है, बताया है। उसमें लगभग 20 पेटी शराब पकड़ी हुई है और उसमें देसी शराब है। सारी देसी शराब में कुछ तो राजस्थान की है और कुछ अपने यहाँ की है जो 1 साल पुरानी। सर कितना इसका कीमत होगी शराब? अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो हम लगभग 1 लाख रुपए वैल्यू होगी उसकी, और वैसे लगभग। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष पर्यंत प्रतिदिन एक पौधा रोपने का संकल्प लिया है। इस बीच पौधारोपण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 पौधे लगाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां स्मार्ट उद्यान में करंज का पौधा लगाया। इस अवसर पर सांसद वीडी शर्मा उपस्थित थे। सीएम चौहान ने इस मौके पर सभी लोगों से पौधारोपण का आग्रह किया। प्रदेश में हरियाली बढ़ने, पर्यावरण सुधार में पौधारोपण का कार्य एक अभियान का रूप ले, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री नागरिकों को प्रेरित करने के लिए प्रतिदिन पौधा लगा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास स्थित उद्यान में वट का पौधा लगाया। इस मौके पर सीएम ने कहा, वट का वृक्ष सदैव हरा भरा रहता है। इसके औषधीय गुण पित्त और कफ के लिए दोष से व्यक्ति को मुक्त करते हैं। वृक्षारोपण मेरे लिए जीवन रोपने जैसा है और लगातार वो संकल्प पूर्ति का क्रम जारी है। ऐसी घटना कोई घटती है तो एक वेलफेयर स्कीम इसके लिए होनी चाहिए। अब ये तीनों घटनाओं में 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तीनों बहनों को देने का हमने फैसला किया है, लेकिन एक वेलफेयर स्कीम जिसमें उनकी जिंदगी ठीक से गुजर सके, उसको बनाने का भी मैंने निर्देश दिया है। फिर सामान्य घरेलू हिंसा में भी संवेदनशीलता पुलिस के अंदर बढ़े। अभी कुछ मामले में एफआईआर नहीं डीआईआर होती है, महिला बाल विकास के पास जाते हैं, लेकिन कई बार प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। तो गंभीरता से लेके प्रभावी कार्रवाई करें। मैं इनको चिन्हित अपराधों में शामिल कर रहा हूं और हर सप्ताह इसकी समीक्षा करेंगे कि ऐसे मामले में कार्रवाइयां क्या हुई है। एक और भारत सरकार की ऊर्जा योजना, जिसमें हमने तय किया कि 100 थानों में महिला डेस्क बनाएंगे। अभी 10 महिला थाने। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के बोधघाट थाने में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने 2 दिनों के अंदर विवेचना पूर्ण की, तो साथ ही आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। गुरुवार को स्थानीय अस्पताल द्वारा नाबालिग के 3 माह की गर्भवती होने की सूचना मिलने पर तत्काल महिला अधिकारी को अस्पताल भेजकर पीड़िता से पूछताछ की गई। पूछताछ में पीड़िता के साथ दुष्कर्म होने की जानकारी पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। अरे आने दीजिए उनको, आने दीजिए, आने दीजिए। सीएम ने वहाँ के दे दिया। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।